जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिया था। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चले चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 5 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि फाइंड करें एक्स एंड वाई इफ़ हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है कि उसकी हमारे पास 2 रोज़ हैं और कॉलम 3 है। ठीक है, 2 रोज़ 2 मल्टीप्लाई 3 का ऑर्डर है 2 1 0 वाई एक्स और 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक के साथ 1 0 एक्स 2 वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 4 1 माइनस 2 6 एंड 3 एंड 1 है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 की और कहा है कि एक्स और वाई फाइंड करना है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे पास यहाँ 2 दिया गया है ना, इस वाले 2 को मैट्रिक के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे बाय एडिशन से। ठीक है, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था जब बेसिक डेफिनेशन बताई थी, उसके ज़रिए हम इनको पहले क्या करेंगे, ऐड करें, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, फिर उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, फिर एडिशन के बाद जो आंसर आएगा उसको हम फिर ये हमारा जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक होगा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को इस वाले मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जी हमने 2 को इस वाले मैट्रिक की सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। फिर 2 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x आ गया। फिर 2 y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2y आ गया। फिर 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया। फिर 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और -2 आ गया। ठीक है, अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम एडिशन के बाद जो आंसर आएगा फिर उसको इस वाले के साथ कंपेयर करेंगे। तो जी आगे चलते हैं, तो हम एडिशन करते हैं। जी, तो ये देखें हमने अब इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन करना है। तो कैसे करना है एडिशन, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियोस में कि 2 पहली वाली रो की पहली वैल्यू 2 + 2 होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद 0 + 2x होगा। फिर उसके बाद x + 2y होगा और 0 + 2x करेंगे तो 2x आ जाएगा। x + 2y करेंगे तो x + 2y ही रहेगा। फिर उसके बाद 1 + 0 होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर y और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास y + 4 ही रहेगा। फिर उसके बाद 3 + -2 होगा। 3 + -2 जो होगा तो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 1 आएगा। देखें, ठीक है, तो हमारे पास अब एग्जैक्टली जो हमारे पास इनकी एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी वो हम देख लेते हैं। जी, तो हमारे पास एडिशन करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई वो हमारे पास क्या आया, 4 आया। 1 2x y + 4 x + 2y और 1, ये हमारे पास मैट्रिक बना। जब पहले हमने मैट्रिक के अंदर क्या किया, पहले हमने इनके जो यहाँ पे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी उसके अंदर हमने 2 को मल्टीप्लाई कराया इस वाले मैट्रिक के साथ। फिर मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद दोनों मैट्रिसेस, इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन करवाई। एडिशन करवाने, इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन करवाने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। अब इस वाले आंसर को हम राइट हैंड साइड के मैट्रिक के साथ कंपेयर करेंगे। देखें, अब कंपेयरिंग में हमने क्या करना है कि जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, ऐसी कंपेयरिंग होगी। 4 = 4 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो हम इसको नहीं लेंगे। अब देखेंगे 2x = -2 है तो इसको हम एक इक्वेशन बना लेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अब हमारे पास x + 2y = 3 है तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है। अब उसके बाद 1 = 1 है तो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी। फिर उसके बाद हमारे पास y + 4 =
6 है तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी एक इक्वेशन 3 बन जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू 1 है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनकी हम इक्वेशंस बनाएंगे और लेंगे। एक हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1 बनेगी। उसके बाद x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बनेगी। फिर उसके बाद y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 6, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बनेगी। ठीक है, उसके बाद फर्स्टली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारे पास 1 क्या थी, 2x इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पे जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -2 डिवाइड बाई 2 होगा, तो जब ये हमारे पास 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास -1 रह जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास -2 आंसर आ जी। तो x जो है इज़ इक्वल टू हमारे पास -2 आ गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है उसे हमने इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, मैं आपको रिवाइज़ करती जाऊँ। इक्वेशन 2 जो थी वो हमारे पास ये थी, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। तो यहाँ पे ही हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन के अंदर ही हमने x की जो वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 को सॉल्व करने से निकली है वो हमने इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करनी है। चलें देखें आगे हम पुट करते हैं जी। तो हमने x की जो वैल्यू निकली -1 वो हमने इक्वेशन 2 के अंदर पुट की, -1 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पर 1 हमारे पास माइनस हो रहा है, तो क्या हम उससे दूसरे रियल नंबर जो राइट हैंड साइड पे है उसकी तरफ लेके जब जाएंगे इसको, तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 3 + 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 + 1 किया तो हमारे पास क्या आया, 4 आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 आया, 2 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जब इस वाली साइड पे हम 2 को लेके आएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे है 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 4 को 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी वो y इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगी। देखें हमें क्या कहा गया था, हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो चीज़ कही गई थी, हमें उन्होंने ये कहा था कि आपने क्या करना है, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही चीज़ हमने क्या किया, हमने ये लास्ट पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। ठीक है, एक तो हमने ये फाइंड कर ली, उसके बाद हमने y की वैल्यू जो है 2 फाइंड कर ली। जब हमारे पास हमने कहा ही गया था इक्वेशन के अंदर, हमने क्वेश्चन के अंदर कि हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 बनी थी, देखें यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन 3 बनी थी उसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें मिल गई है, तो अब हमें इसको यूज़ करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इक्वेशन 2 को नहीं यूज़ करते, आप इक्वेशन 3 को यूज़ करते हो, ठीक है, x की जो वैल्यू निकली है इक्वेशन 1 से वो -1, अगर वो वाली वैल्यू आप इक्वेशन 2 के अंदर नहीं पुट करते, आप कहते हो कि मैं इक्वेशन 3 के अंदर पुट करना चाहती हूँ, तो इक्वेशन 3 के अंदर भी जब आप पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो आंसर सेम ही आएगा। देखें कि y + 4 इज़ इक्वल टू 6, तो जब हमारे पास जो 4 है वो उधर जाएगा इस वाली राइट हैंड साइड पर जा, तो 6 - 4 करेंगे तो वो हमारे पास 2 के ही इक्वल आएगा। तो ये सेम आंसर है जो हमने इक्वेशन 2 के ज़रिए हमने निकाला था x की वैल्यू रख के। ठीक है, सेम एज इट इज़ आंसर होगा। तो आप चाहें तो इक्वेशन 2 को ले लें y के लिए, आप चाहें तो इक्वेशन 3 को ले लें y के लिए, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप को जो इजी लगे आप वो करें। मैंने इक्वेशन 2 को लिया था, आंसर सेम आया है। इक्वेशन 2 को लें, इक्वेशन 3 को लें, लेकिन आंसर सेम ही आता है। y की वैल्यू हमारे पास 2 ही आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 12 का पार्ट 1 और 2। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।